क्वेश्चन मैम से कि मैम ने कहा कि आज जो संसद है वो आज तक का ये शो नहीं किया आप उसकी बात। तो मैं कहती हूँ कि अगर हम 18-19 साल के बच्चों को अगर मैम एक बार बोल देते हैं कि चुप हो जाओ, अगर हम ये चीज समझ सकते हैं तो वो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी ये चीज समझे, क्योंकि सांसद 18-19 साल के बच्चे नहीं है बेटा। तो मैम वही तो, अगर हम नहीं समझ सांसद 15 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, सांसद उनकी बात करने के लिए वहां पर है। अगर सांसद को अगर निलंबित किया जाता है तो क्या गलत है? हम में से कभी कोई वहां पहुंच जाएगा तो हो जाएगा। बिल्कुल पहुंचना चाहिए कि ये मुद्दा है मैम, यस बिल्कुल मुद्दा, मिमिक्री भी मुद्दा है, ब्रिजभूषण शर्मा भी मुद्दा है, और ये जो उन्होंने राहुल गांधी मैम एक टीएमसी के नेता मिमिक्री कर रहे हैं और राहुल गांधी हंस के मैम वीडियो बना रहे हैं मैम, वो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़। मुद्दा क्या है? गलत है बिल्कुल, ये मुद्दा क्या है? गलत है, मिमिक्री भी मुद्दा है। मुझे नहीं लगता गलत है। जिस दिन आप संसद पहुंचेगा और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप संसद पहुंचिए, आप नुमाइंदगी करिएगा, डर के बैठिएगा मत निलंबन और निष्कासन से। मैं आशा करती हूँ इस देश का युवा डरेगा नहीं, सवाल पूछेगा और निलंबन से डरेगा नहीं। हमने अभी भी कहा कि 146 सांसदों का निलंबन, उनकी कंस्टिट्यूएंसीज का निलंबन, उनकी बातों को नहीं रखा जा रहा है। तो क्या मैम आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उन लोगों की आवाज संसद तक नहीं पहुंचाने के पीछे उन्हीं सांसदों का हाथ है? अगर वो सही तरीके से अपनी बात संसद में रखते तो उनकी बात जरूर सुनी जाती। संसद का भी एक नियम कानून होता है, एक डिसिप्लिन होता है, उनको वो मानना चाहिए था। बिल्कुल सही आपकी, संसद भी किसी नियम कानून से चलता है। संसद किन नियमों से चल रहा है आपको पता है? 14 मिनट राहुल गांधी जी ने मणिपुर बोला था, 11 मिनट मणिपुर का विषय आया था तो पूरा पिछला सत्र किसने रोक दिया था? 267 नियम के तहत, यानी कि सारी कार्रवाई रोकिए और मणिपुर पे चर्चा करिए। अगर जैसे ही दिल्ली का बिल आया आप छोड़ दीजिए, अब पहले दिल्ली के बिल पे चर्चा कर लीजिए, क्योंकि राजनीति आगे और वो पीछे। अब आइए सुनिए, उस समय इन्होंने कहा कि ये जवाब रमेश बिधूड़ी का क्या? बीच में नहीं, प्लीज सुप्रिया जी, प्लीज बोल रही हैं आप। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा, अगर कोई बोल रहा है मैं रोक रहा हूं, प्लीज आप लगातार बोल रहे हैं, कोई भी जाके देख सकता है। अब सुनिए, उसके बाद इन लोगों ने कहा कि मणिपुर पे अविश्वास प्रस्ताव लाए और कहा प्रधानमंत्री जवाब दे। सारा डिजिटल डाटा उठा के देख लीजिए, विपक्ष के सारे सांसदों में 5% नहीं बोला मणिपुर, सारे लोगों ने मिला के। और जब प्रधानमंत्री जवाब देने के आए तो भाग खड़े हुए। और ये बात मैं पिछले 8 महीने से कह रहा हूं, मणिपुर सरकार को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ तो नोटिस देकर अविश्वास प्रस्ताव लाए, मणिपुर पे क्यों नहीं ला रहे? मणिपुर की सरकार के खिलाफ क्यों नहीं अविश्वास प्रस्ताव ला रहे? बोलिए, क्योंकि इनको पता है कि इनकी हैसियत नहीं है वहां पे बात करने की। सबसे लड़ने को तैयार बैठे इनसे, उनसे, हमसे, बच्चों से। एक सेकंड मैम आप फोटोज दिखाइए साक्षी मलिक की, आप ये बता रही हैं कि जो बजरंग पूनिया है उन्होंने अपना पद्मश्री वापस कर दिया। मैम जब आपकी मतलब सरकार का रूल था इंडिया पे, तब मैम पूरे के पूरे इमरजेंसी कानून को जब लागू किया था, पूरे के पूरे सिखों को इतने सिखों को इन्होंने मारा था, पूरे के पूरे गांव चल गए थे। तो अगर आपके अकॉर्डिंग ये गलत है तो फिर मतलब वो गलत था तो ये भी तो गलत है। जवाब दीजिएगा भैया। हमारी इनके जमाने में हमारी फौजें जीतती थी और ये कायरता से सब कुछ छोड़ के चले आते थे। इनके जमाने की तो कायरता ये थी कि 95 में परमाणु विस्फोट करने वाले थे, नरसिम्हा राव एक फोन आ गया, किनारे धर दिया था। इसलिए आप अपनी कायरता, इनकी कायरता ये थी कि 26/11 का हमला हुआ, उसके बाद भारत की सेना आक्रमण के लिए तैयार थी, मगर इन्होंने इसलिए अटैक नहीं किया कि बीजेपी को फायदा न मिल जाए। और ये बात बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में मनमोहन सिंह से बातचीत के आधार पर 2010 में कहा है। इसलिए आप तो लगातार बोल रही है सुप्रिया सिन्हा जी, आप तो लगातार बोल रही है, और देखिए आपके लिए किसी ने अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। सनातन पर जो कुछ बोला विपक्ष ने उस पर क्यों खामोश है कांग्रेस पार्टी? या कांग्रेस पार्टी कहती है अभिव्यक्ति की आजादी है। फिर मैं कहूंगा सनातन पर बोल करके फंस गई है, फंस गया है पूरा विपक्ष, इसीलिए ये इंडिया बनाम भारत का विवाद खोज करके निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। सबसे पहले तो बददिमाग प्रवक्ता आके कुछ कह जाते तो मैं सुन भी लेती। आप तो राज्यसभा सांसद है, आपको पता नहीं कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन है सोनिया जी? आपको इतना भी नहीं पता? इतने अनभिज्ञ हैं आप? तो थोड़ी आपकी अनभिज्ञता दूर कर देती हूं। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की, कांग्रेस संसदीय दल की हमारी नेता है सोनिया जी, और उस पोजीशन में रहकर उन्होंने चिट्ठी लिखी है। वो एक सांसद है, वो चिट्ठी लिख सकती है, लेकिन उन्होंने सीपीपी चेयरपर्सन के नाते लिखी है। आपकी अनभिज्ञता को थोड़ा दूर कर दिया, पहली चीज। अब बात कर लेते हैं जिस मुद्दे के लिए सौरभ जी मुझे आपने यहां पर बुलाया था, और मैं आपके उस सवाल का भी जवाब दूंगी जो आपने मुझसे पूछा। मुझे बताया गया था और आपके टीवी पर भी फ्लैश हो रहा है, मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन है।